दूरी बनाई है जी उन कार्यक्रमों से, ऐसा क्यों? नहीं, मेरी कोई दूरी नहीं है। अरविंद शर्मा जी आए, राखी गढ़ी बड़ा महोत्सव था। मुझे सूचना ही नहीं। मुझे सूचना हो, जानकारी हो, न्योता हो, निमंत्रण हो, तो मैं जरूर अगवानी करने पहुंचूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से स्वागत करने पहुंचूंगा, पूरा आदर मान करूंगा और याचक बन करके, झोली फैला करके अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए प्रार्थना करूंगा। आपने नारनौंद के अस्पताल को 25 से 50 बेड का और 50 बेड से 100 बेड का बनवाया, लेकिन 100 बेड वाली बिल्डिंग में थोड़ा अधूरा काम है और वो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन लोगों में अब ये चर्चा है कि कैप्टन साहब बने नहीं, जस्सी बना है, तो ये 5 साल के लिए इसका उद्घाटन अधर में लटकेगा। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, मेरा जो मौका मिला, मैंने से जो बन सका, मैंने अपने क्षेत्र की सेवा में अपना रात दिन लगा के काम किया और रात दिन में मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय अपने हल्के के विकास के, और 36 बिरादरी को सबको बराबर मान सम्मान दे करके अपने इलाके की, अपने भाईचारे की सेवा करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता जिसको अवसर दे उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो, ठीक है, हर सीट के ऊपर सरकार के प्रतिनिधि नहीं बनते, कई पक्ष के बनते हैं, कई विपक्ष के बनते हैं। यह तो जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करके उन कामों को करवाए। खांडा खेड़ी में मिनी यूनिवर्सिटी है, वो भी अधूरी पड़ी, उसमें भी कीकर जामी हुई है। जी, मैंने कहा कि जितना मेरे बस का था, जितना मुझे मौका दिया गया, तो मैंने अपना जी जान लगा के काम किया। आज भी जितना मेरा बस का है, जहाँ तक मेरी चलेगी, मैं अपनी कोशिश जरूर करूँगा अधिक से अधिक काम हो सके लोगों के करवाने के। मेरा अपना कोई निजी काम नहीं। भाजपा के कुछ एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मिले थे कि भाई हमारे जो तबादले ना, तबादले हमारे कहने से किए जाएं, तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई तबादले की तो ऑनलाइन हमने रणनीति बनाई हुई, ऑनलाइन ही होंगे, तो इससे कुछ एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं। मेरा आपको ऐसी ना कोई जानकारी है ना मैं इन चीज़ों का, मैं समझता हूँ भाजपा एक परिवार है, परिवार के अंदर बैठ करके सब बातें होती हैं और मुख्यमंत्री जी सबकी सुनते हैं। अभी कप्तान साहब को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है संगठन में? मेरे पास पहले से ही जिम्मेदारी है। मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता जो है कभी भूतपूर्व नहीं होता, तो मेरे पास मेरी दृष्टि में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और सदा रहूँगा। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई है, 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, 8 को मतगणना है। के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, दिल्ली की आपदा मिट जाएगी, दिल्ली की आपत्ति जो विपत्ति जो दिल्ली पर आई हुई है, वो संकट जो दिल्ली पर, जो आपदा आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली पर छाया हुआ है, वह इस बार मिट जाएगा और दिल्ली निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देगी। और जो बहुत लंबे समय से दिल्ली में विकास रुका हुआ है, अब दिल्ली भी पूरे देश की भांति वह विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर के डबल इंजन की सरकार पर चलने का काम करेगी। पैसे बांटने का आरोप लगाया जा रहा है, प्रवेश वर्मा की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। ये उन्होंने तो खुल करके कहा है, उनके संगठन जो स्वयंसेवी संगठन है, जिसमें आप और हम सब लोग मिल करके समाज के सहयोग से वो बहन बेटियों का मान सम्मान कर रहे हैं, और जो कानूनी रूप से उसमें कोई गलत नहीं है। कोई अपने घर आई हुई बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं करेंगे क्या? उन्होंने किया। तो मुकाबला दिल्ली में किसके साथ माना जा रहा है? कांग्रेस मुकाबले में आएगी या आम आदमी पार्टी रहेगी? देखिए, चुनाव तो चुनाव होते हैं, किसी को नज़रअंदाज करना तो अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है।